अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के द्वारा अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा मोर आदेश भाव कर्म से भी रहे परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। सभी लोग अपना मोबाइल म्यूट कर लें। पुस्तक को आप लोग भी निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 946वें नंबर का बोल है
पेज नंबर 213 और 214 पर यह पूरा बोल आया है। मैं यहाँ पढ़ने का प्रयत्न करता हूँ, आप लोग जो है पुस्तक निकालिए। अरिहंत भगवान वर्तमान में भरत क्षेत्र में नहीं है, परंतु महाविदेश क्षेत्र में इस समय भी श्रीमंदर भगवान आदि लाखों केवली विराजते हैं। अरे उन अरिहंत देव तथा लाखों केवली भगवंतों की सत्ता का स्वीकार करके अंतर में नमन वह कोई अपूर्ण बात है। अहो अरिहंत परमात्मा के द्रव्य गुण पर्याय को जिसने जाना, द्रव्य गुण तो ठीक, किंतु उनकी पर्याय में इतनी सामर्थ्य है, ऐसा जिसने ज्ञान में जाना और जानकर अंतर में विचारता है कि अरे मैं उन्हीं की जाति पाति का ऐसा आत्मा हूँ। इस प्रकार अरिहंत परमात्मा के स्वरूप के साथ उसके अपने द्रव्य की तुलना करना है और अंतर में उतरकर पूर्ण स्वरूप की प्रतीति करता है, वही वहाँ उसे सम्यक्त हो जाता है। और सम्यक्त हुआ इसीलिए केवल ज्ञान लेकर ही आएगा। बड़ी सुंदर चर्चा है। केवल ज्ञान लेकर ही रहेगा। केवल ज्ञान लेकर ही रहेगा। बड़ी सुंदर चर्चा है। देखिए आत्मा किस प्रकार से अपनी पर्याय में परमात्मा होता है, उसकी बात है। जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना है, जिन्हें अपनी वर्तमान पर्याय में दुख रूपी पर्याय नहीं चाहिए, उन्हें जिन्हें देव परमात्मा द्वारा बताया गया जो तत्व है उसे उन्हें सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए और अंदर में अपनी पर्याय को ले जाना भी पड़ेगा। तभी उसका इस जन्म मरण का अभाव होगा। लाख आप प्रयत्न कर लीजिए, कितनी भी भगवान की भक्ति करो, कितने भी परमात्मा की पूजा करो, कितने भी अनुव्रत ले लो, कितने भी महाव्रत ले लो, लेकिन आपने अपने आत्मा को नहीं समझा, उसकी प्रतीति नहीं की, तो भाई साहब वर्तमान में दुख रूप तो घूमते ही रहोगे और आने वाली पर्याय भी आपकी 4 गति 84 लाख योनियों की होंगी। समझ में आया भैया? ये तो महान भाग्य जिन जीवों का होता है जिन्हें अरिहंत परमात्मा मिलते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि का लाभ मिलता है। वे महान भाग्यशाली जीव होते हैं। ये चीजें आपको सहज रूप से उपलब्ध हो रही हैं। तो यहाँ कहते हैं कि अरिहंत भगवान वर्तमान में भरत क्षेत्र में नहीं है। ये अपना कौन सा क्षेत्र है भैया? भरत क्षेत्र है। समझ गया? यहाँ साक्षात तो अरिहंत परमात्मा नहीं है। समझ गया? लेकिन उनकी वाणी यहाँ पर है। समझ गए नहीं आप? जैसे अभी इंदौर में भाई साहब जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं है, हैं? कहाँ है? जहाँ है वहाँ है, दिल्ली में है। लेकिन उनके द्वारा जो स्पीच दी गई थी वो तो है कि नहीं है? हैं? उनने तो दिल्ली में जो स्पीच दी है, भाषण दिया है, वो आज न्यूज़पेपर में आ गया। समझ गए आप? लेकिन इंदौर में
प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है। ऐसे ही भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, समझ गए आप, विदेश क्षेत्र है। ये विदेश, ये अपना जो है भरत क्षेत्र है, समझ में आया। यहाँ साक्षात तो केवली परमात्मा नहीं है। कहाँ है तो कहते विदेश क्षेत्र में है, महाविदेश क्षेत्र में है, समझ गए आप। और वहाँ जो दिव्य ध्वनि उनकी खिल रही है वो लिखा पढ़ी करके यहाँ आ गई है आपके पास में। आचार्य कुंदकुंद देव विदेश क्षेत्र में गए थे, भगवान की 8 दिन उन्होंने धर्म सभा में लाभ लिया था, गणदौर से उन्होंने चर्चाएं की थी और यहाँ आके जो है समयसर आदि ग्रंथों को लिखा, समझ गए आप। तो कहते हैं अर्यंत भगवान वर्तमान में भरत क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। परंतु महाविदेश क्षेत्र में इस समय भी सिमंदर भगवान आदि लाखों केवली विराजते हैं। लाखों के क्या भाई साहब, लिखा तो नहीं। महाविदेश क्षेत्र में आज भी जो है लाखों केवली भगवान वहाँ विराजते हैं, समझ गए आप। केवली परमात्मा है, अरिहंत परमात्मा है, आपके जो है तीर्थंकर आदि हैं, गरदर आदि भी हैं, और जो है भावलिंगी संत भी हैं वहाँ पर, और चारण रिद्धिधारी मुनराज भी हैं, और जो है सम्यक दृष्टि भी है, और वहाँ पर जो है सलाके जीव भी हैं, 63 सलाके जीव है ना, समझ गए। वे सब वहाँ विराजमान है, समझ गए। यहाँ नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, दूसरी जगह तो है ना, समझ में आए भैया। तो कहते हैं महाविदेश क्षेत्र में इस समय भी सिमंदर भगवान आदि लाखों केवली विराजते हैं, समझ गए आप। बोलो, सोचो, थोड़ा विचार करो, कल्पना करो, कैसा वह महाविदेश क्षेत्र होगा, कैसा माहौल है जहाँ भाई साहब लाखों केवली परमात्मा तीर्थंकर आदि, गणधर आदि और चारण रिद्धिधारी मुनिराज और ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव आदि, वहाँ क्या होता है भाई साहब, वहाँ पर कैसा लगता है। जैसे यहाँ पर देखो कितने लोग अज्ञानी हैं, देखो यहाँ क्या हो रहा है, दुखी हो देखो क्या हो रहा है, समझ में आया भाई साहब। ऐसे ही उस क्षेत्र में, समझ गए, जैसे अमेरिका आदि क्षेत्र है नहीं है, ऐसे ही जो है महाविदेश क्षेत्र है, समझ गए आप। वहाँ साक्षात केवली परमात्मा ऐसे विहार करते रहते हैं। 500 धनुष की विदेश यानी, सुनो भाई थोड़ा सुनो, समझ में आया भाई साहब। विधेय यानी देह रहित है, सिद्ध परमात्मा तो देह रहित हो गए हैं, सिद्ध परमात्मा तो विधेय है ना, देह रहित हो गए हैं, समझ गए। उनके कोई शरीर आदि भी नहीं है। और जो केवली परमात्मा आदि हैं, तीर्थंकर आदि हैं, वे देह रहित विराजमान हैं, लेकिन देह होने पर भी वह उनको देह के संस्कार उनको नहीं है, देह के संस्कार से रहित हैं, समझ में आया भैया। ऐसे जो है केवली परमात्मा, शरीर तो है पर शरीर के संस्कार उनके पास में नहीं है। हाँ, ऐसे भगवान अरिहंत परमात्मा विहार करते, बोलो समझ गए आप। कितने केवली, कितने अनंत नहीं, सॉरी, के लाखों हैं, समझ गए आप। क्या होता होगा, समझिए आप, कैसी वहाँ का कैसा क्षेत्र है वो, कैसा माहौल होता है। और वहाँ पर जो है कभी भी भाई साहब धर्म का नाश नहीं होता है, धर्म का कभी विच्छेद होता ही नहीं है, समझ गए नहीं आप। कभी वहाँ जो है अधर्म की तो बात है छोड़ दो, धर्म का भी विच्छेद होता नहीं है। अब छिन्न धर्म की धारा चलती रहती है, समझ गए ना। जैसे यहाँ अज्ञानता की धारा ही चल रही है ना भाई साहब, हैं, वहाँ तो धर्म की धारा, कैसा क्षेत्र है वो, समझिए आप। कैसे लोग कैसे रहते होंगे, कल्पना तो करो। जहाँ लाखों केवली परमात्मा जहाँ विराजते हैं, तीर्थंकर आदियों की सभाएं लगती हैं, गणधर आदि उनकी जो है दिव्य ध्वनि को सुनते हैं, रिद्धिधारी जैसे गुणराज वहाँ विराजमान रहते हैं,
हैं भाई साहब। समस्त समय दृष्टि जीव श्रावक लोग रहते हैं, कैसा वह महाविदेह क्षेत्र होगा। हैं भाई साहब, आप कल्पना कीजिए एक बार। कहते हैं महाविदेह क्षेत्र में इस समय अभी की बात कर रहे हैं ना, इस समय भी सिमंदर भगवान आदि लाखों केवली विराजमान हैं, विराजते हैं। अरे उन अरियंत देव तथा लाखों केवली भगवंतों की सत्ता का स्वीकार करके क्या करना है, ऐसा स्वीकार करना। ऐसा नहीं भगवान नहीं है नहीं है नहीं है नहीं, ऐसा नहीं बोलना भैया। ये अवरणवाद पड़ता है, समझ में जीव का अवरणवाद हो जाएगा भाई साहब। आप सोचिए, विचार करिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप आत्मा हो, आपको पूरा अधिकार है सब कुछ जानने का। सही बात है। हम जड़ द्रव्यों से, पुद्गल से, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव से कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वे नहीं जानने देखने वाले पदार्थ हैं। एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही जो जानने देखने वाला है, उससे ज्ञानी अपेक्षा करते हैं कि तुम सब जान सकते हो, यहाँ बैठे बैठे जान सकते हो। या बैठे बैठे इतनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान में ऐसी ताकत पड़ी हुई है कि भाई साहब बैठे बैठे आप सिद्ध परमात्मा के भी दर्शन कर सकते हो। ऐसा आपके पास में शुद्ध ज्ञान है। समझ में आया भाई साहब? बैठे बैठे यहाँ बैठे बैठे आप अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। क्यों भाई साहब? आप बैठे बैठे एक बार संवेद शिखरजी होके आ गए हैं, तो उस टोंक के दर्शन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? भले ही साक्षात अभी यहाँ पर आपका वो नहीं है, शिखरजी क्षेत्र नहीं है, यहाँ सामने नहीं है आपके। बैठे बैठे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? उस टोंक का बोलो। कर सकते ना, ऐसे ज्ञान की कला है। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एक महिला अपने पति से प्रेम करती है, वो रहती तो अपने मायके में, और उसका पति जो है रहता बम्बई में, अमेरिका में रहता है, तो वह उसका फोटो देख लेती है कि नहीं देख लेती है? हैं भाई साहब, कैसे देख लेती है? क्योंकि उसे उससे प्रेम है। क्या उस महिला को उस अपने पति से प्रेम है, तो वो जहां भी है वहां अपने पति का दर्शन कर लेती है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तुम्हारे पास में शुद्ध ज्ञान में इतनी बढ़िया व्यवस्था है, तुम बैठे बैठे यहाँ सिमंदर भगवान के दर्शन कर सकते हो, अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। ऐसे तुम्हारी वर्तमान शुद्ध ज्ञान में इतनी ताकत है भाई साहब। सोचिए थोड़ी, हम क्या करते हैं? शुद्ध ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। शास्त्र में अपनी बुद्धि को नहीं लगाते हो भाई साहब, शास्त्र के द्वारा वस्तु स्वरूप समझने को नहीं लगाते हो। हैं बस भोगों में ही भोगों में ही भोगों में ही भोगों में लगाते रहते हो। उसका फल तो अनंत संसार है। स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है, क्योंकि स्वाध्याय के द्वारा ही हमारी अज्ञानता का नाश होता है। समझ में आया भैया? कुछ अच्छे काम करिए, शुद्ध ज्ञान मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, तो बढ़िया काम के लिए उसमें भैया कहते हैं महाविदेह क्षेत्र में इस समय भी सिमंदर भगवान आदि लाखों केवली विराजते हैं। अरे उन अरियंत देव तथा लाखों केवली भगवंतों की सत्ता स्वीकार करके, यहाँ करिए ना स्वीकार भाई साहब, अपने शुद्ध ज्ञान में स्वीकार करिए। जनवाणी माता के द्वारा उनके स्वरूप को जान जाइए। सत्ता का स्वीकार करना, ऐसे अनंत केवली परमात्मा है, अनंत सिद्ध परमात्मा है। उन्होंने अपनी पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति की है। समझ गए ना भैया? जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक मत वाला है भाई साहब। अपनी आत्मा की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करता वो भी नास्तिक है। भले ही बाहर में दिगंबर भी क्यों ना हो, लेकिन जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, वह नास्तिक मत वाला है। भले ही शरीर से दिगंबर भी क्यों ना हो।
तो कहते हैं उन अरियंत देव तथा लाखों केवली भगवंतों की सत्ता का स्वीकार करके, क्या भाई साहब, हम भाई पाप करते रहते, हमारा पाप कौन देख रहा है भैया? हैं? अनंत सिद्ध परमात्मा देख रहे हैं, केवली परमात्मा देख रहे हैं भाई साहब। तुम कैसी बातें करते हो? और स्वयं भी तुम भगवान हो, स्वयं भी देख रहे हो। आपसे डरो, अपने परिणामों में गंदगी मत लाओ, अपने परिणाम निर्मल रखिए, प्रभु की भक्ति में लगाइए, और अपने प्रभु ने जो मार्ग बताया अंदर शुद्धात्म वस्तु का, उसमें अपने आत्मा को उस पर्याय को ले जाइए भाई, समझ में आएगा? तो प्रभु को सत्ता उनकी स्वीकार करना। क्या कहा सबसे पहले? प्रभु की सत्ता स्वीकार। अरियंत परमात्मा है, उनकी पर्याय में स्वीकृति, उनकी पर्याय में अगर स्वीकृति नहीं करोगे भाई साहब, तो भाई साहब आपके आत्मा का जन्म मरण का अभाव भी नहीं होगा, और पर्याय में होने वाले दुख का भी अभाव नहीं होगा। समझ में आ गई भैया? ऐसे ही नहीं है। आप देखो, अपने डॉक्टर से इलाज करवाने जाते हो, डॉक्टर की सत्ता को स्वीकार करोगे तभी तो तुम्हारा रोग मिटेगा भाई साहब। तो नहीं तो जा पाऊंगा डॉक्टर के पास बात। वही तो तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारा जो है इलाज करेगा, और डॉक्टर है ही नहीं है, डॉक्टर है ही नहीं है, नहीं है तो चुपचाप बैठ रहा बीमार। समझ में आया? ऐसे ही अनंत परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना। अनंत सिद्ध परमात्मा है, जिनके ना तो द्रव्य कर्म है, ना भाव कर्म है, ना नौ कर्म है, और अनंत केवली परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान है। क्या घटतर देव भी है, तीर्थंकर आदि भी है, सलाह के पुरुषों का भी विद्यमानता है, भावलिंगी संत भी वहां विराजते हैं, रिद्धिधारी मुनराज भी वहां विराजते हैं। उनकी सत्ताओं को स्वीकार करना। कहते हैं अरियंत देव तथा लाखों केवली भगवंतों की सत्ता स्वीकार करके, समझिए आप, सबसे पहले भगवान की सत्ता को स्वीकार करना भाई साहब। उन्होंने अपनी पर्याय में बड़ा ही बढ़िया काम किया है, परम पूर्ण पवित्र पर्याय को प्रकट किया है। समझ में आया भैया? बहुत ही बढ़िया मार्ग है, ये सुंदर मार्ग है, बैठे बैठे आनंद लूटने का मार्ग है। नहीं तो अनंत काल से ऐसे ही भाई साहब घूमते फिर रहे हो, पंच इंद्रिय के विषयों से भीख मांगते हो, है भाई साहब, कुत्ते की तरह घूमते रहो। जैसे कुत्ता है ना, दरवाजे पे खड़ा रहता है, कोई भाई साहब आके रोटी खिला जाए। समझ में आया? यानी हमें समझाते हैं उन अरियंत देव तथा लाखों केवली भगवंतों की सत्ता स्वीकार करके पर्याय में स्वीकार करो। प्रभु हम कैसे करें? तो कहते जिनवाणी पढ़ो, पहले उनके स्वरूप को पहले समझो। तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती लादने वाला धर्म नहीं है ये। तुम तो चल दिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जाओ बेटा भगवान के दर्शन करो, तब तुम्हें खाने के लिए देंगे, तो खाने के लोभ में वह दर्शन करने चला जाता है, और जिंदगी भर वैसे ही चलता रहता है उसका, क्या वही संस्कार चलते रहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? अब तुम समझदार हो गए हो, बड़े हो गए हो। मंदिर भेजने का मतलब यही था कि वहां जाके तेरी कम से कम जागृति आ जाएगी, भगवान को देख के कि अरे भगवान जैसे आप हो वैसे ही तो मैं हूं, मेरे और आप में कोई अंतर नहीं है, आप अनंत सुखी हो, मैं प्रभु क्यों भ्रमण कर रहा हूँ। सम्यक दर्शन में हो जाता, उसको निमित्त बन जाते भगवान। वो प्रयोजन तो भूल गया, बस मुझे तो खाना है पीना है, चलते रहते। समझ में आया भैया? ढेर चाल जैसा काम करते रहते हैं। कहते हैं उन्हें अरिहंत देव तथा लाखों केवली भगवंतों की सत्ता का स्वीकार करके अंतर में नमन वह कोई अपूर्व बात है क्या? पहले उनकी प्रभु की सत्ता को स्वीकार करना। और प्रभु क्या कर रहे हैं भैया? प्रभु क्या कर रहे हैं? अपने गायक प्रभु परमात्मा में लीन है, मस्त है। ऐसे ही तुम भी भाई साहब ऐसा उनकी सत्ता को स्वीकार करके अपनी पर्याय को अंतर्मुख कर लेना, नमन कर।
क्या करना भाई साहब? पहले अरिहंत परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करना और उन जैसा प्रभु मैं भी हूँ ऐसा स्वीकार करके फिर अंदर में अपनी भी भगवान क्या कर रहे हैं? वे अपने गायक प्रभु परमात्मा में आनंद की मस्ती में मस्त है। क्या कर रहे हैं वे भैया? सब तरफ से पर्याय में लॉकडाउन कर दिया है। समझ में आया भैया? तो कहती है ये तुमने शिक्षा ली के नहीं ली है भगवान के दर्शन करके? नहीं, बाहर में समूह शरण आदि देख के भाई साहब इतना उनका समूह शरण है, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती है, इतने बाजे हैं, ये काय के लिए बताए थे तुम्हें हैं कि उसकी समूह शरण की महिमा के लिए बताए थे कि भगवान किसी की तरफ नहीं देखते हैं, कितने भी बैंड बाजे बजते रहे तो उनका पुण्य का उदय है। समझ गए ना? और वही में अपन लग गए, कहाँ में लग गए? वह उसी की चर्चा में लग गए, उसी की बस ऐसा होगा वैसा होगा तैसा होगा, ये भूल गए कि भगवान जो है काय समय अपने द्रव्य स्वभाव में मस्त है। समझ गए? ऐसा ही द्रव्य स्वभाव मेरे पास में भी है, तो उसको नमन करो। नमन होता है पर्याय का अंतर्मुख होना। अभी हमारी पर्याय अनादिकाल से बहिर्मुख हो रही है। इसीलिए योगेंद्र महाराज योग सार ग्रंथ में कहते हैं इस जीव ने अनादिकाल से दो काम नहीं किए। परमात्म प्रकाश जीव, समझ में आया भैया? इसने दो काम नहीं किए, ना तो अरिहंत भगवान के दर्शन किए और ना ही इसने अपनी आत्मा की अनुभूति की। क्या नहीं किए दो काम? कब से हो भाई साहब? कब से हो आप और हम? जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। क्या? कहाँ से अपना आत्मा कीड़े मकोड़े वृक्ष में ऐसे ही जन्म मरण करता हुआ भाई साहब, तो महान पुण्य के उदय से प्रभु आपके द्वार मिलते हैं। ये कोई सामान्य काम नहीं हो रहा है आपके साथ में। आपने पूर्व में बहुत ही ऐसा कुछ उत्कृष्ट काम किए थे पुण्य के, जिससे भगवान अरिहंत परमात्मा हमें आपको मिले हैं। अब यहाँ से कुछ शिक्षा ले लेना भाई साहब, नहीं तो फिर वापस अनंत काल पीछे चले जाओगे भाई। कहते हैं उन अरिहंत देव तथा लाखों केवली भगवंतों की सत्ता का स्वीकार करके, स्वीकार करने वाली कौन? श्रुत ज्ञान की पर्याय नमन। ये स्वीकार करके अंतर से नमन हुआ कोई अपूर्व बात है क्या? क्या अपने पर्याय को अंतर्मुखी होकर भाई साहब वो नमन कर लेना वह कोई अपूर्व कार्य है? कौन सा? नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा, है मेरा निश्चय सम्यक निश्चय। क्या? नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। अपूर्व कार्य का मतलब क्या? कि अपनी पर्याय में अपनी पर्याय को अंतर्मुखी होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा की अनुभूति करना, यही एक अपूर्व कार्य है। समझ में आया भैया? जो जीव ऐसा कार्य कर लेते हैं भाई साहब उसकी नर पर्याय सफल हो जाती है। समझ में आया भैया? अब वह जीव 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करेगा, इसकी गारंटी है। समझ में आया? आगे बता रहे हैं, आगे बताने वाले हैं। जो जीव इस प्रकार का काम करते हैं, अरिहंत भगवान की सत्ता को अपनी पर्याय में स्वीकार करते हैं और फिर अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा का नमन करती है, आश्रय लेती है। समझ गए आप? ये बात हमें समझा रहे पूछ गुरुदेव से। कहते हैं
उन अरिहंत देव तथा लाखों केवली भगवंतों की सत्ता का स्वीकार करके, अरिहंत परमात्मा है, विधि क्षेत्र है, अनंत सिद्ध परमात्मा है, चारण रिद्धिधारी मुनराज भी हैं। भाई साहब यहाँ नहीं है तो चिंता ना करना, महाविधि क्षेत्र में तो है ना, है भाई। उनकी सत्ता को स्वीकार करके अंतर में, क्या कहा भाई साहब, कहाँ पे, अंतर में, अंतर में अपना भगवान आत्मा तीनों काल विराजमान है, परद्रव्य से भिन्न है, पर्यायों से भी भिन्न है, राग के परिणामों से भी भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल विद्यमान वस्तु है। इसलिए अंतर में कहा क्या करना, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भगवंतों के अस्तित्व का स्वीकार करना, सभी ज्ञानियों को स्वीकार करना, और फिर अंतर में अपनी पर्याय को अंदर ले जाकर सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा अपने आप को ज्ञायक रूप से अनुभव करना, यही अनंत सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार है, और यही वास्तव में केवली परमात्माओं को नमस्कार है। और ये काम अगर ना किया, उनकी सत्ता भी स्वीकार की, लेकिन भगवान मेरा भला कर देंगे, तुमने भगवान को ही उल्टा समझ बैठे। क्या किया भाई साहब, भगवान के स्वरूप को ना जाना, समझ गए आप। तो कहते अंतर में नमन, अंतर से नमन हुआ कोई अपूर्व बात है क्या, यानी पर्याय जो है अंतर्मुख हो जाए, यह कोई अपूर्व बात है भाई साहब। बड़ी सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। हमें अपना जिंदगी का जो मनुष्य पर्याय का जो समय रह गया है भाई साहब, सत्य वस्तु स्वरूप को जानने में लगाना चाहिए, जो हमारे लिए कल्याण का मार्ग है। आगे देखे आप, अहो अरिहंत, अहो अरिहंत परमात्मा के द्रव्य गुण पर्याय को जिसने जाना, द्रव्य गुण तो ठीक, किंतु उसकी पर्याय में इतनी सामर्थ्य है क्या, अहो अरिहंत परमात्मा के, आगे चलेंगे आप, अरिहंत परमात्मा के द्रव्य गुण पर्याय को जिसने जाना, कैसे भगवान है, आत्मा है, कौन है वे, शरीर से ना देखो, परम औदारिक शरीर से ना देखना अरिहंत परमात्मा को, कहाँ से देखना, द्रव्य रूप से देखना कि वे अरिहंत परमात्मा आत्मा है। कैसे देखना, शरीर से ना देखना, उनके द्रव्य को देखो। जो अरिहंत भगवान को आत्मा में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में आत्मा को देखता है, वह जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो अरिहंत भगवान को उनके द्रव्य से जानना कि अरिहंत भगवान जो है चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, शरीर तो जो है परम औदारिक उनका जो शरीर है वो जड़ है, दोनों की भिन्नता न्यारी न्यारी है। समझ गए, जैसे अपने पास में औदारिक शरीर है, कोई जानने देखने वाला पदार्थ है, क्या करना, अरिहंत भगवान को कैसे जानना, द्रव्य गुण से देखना। अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय को जिसने जाना, क्या जाना कि अरिहंत भगवान जो है चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, और उनका जो आत्मा है अनंत शक्तियों की भंडार वाला है। कैसा है, उसमें जो चैतन्य वस्तु है अरिहंत परमात्मा आत्मा है, और आत्मा में अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, संदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंतानंत शक्तियों का वह चेतनेश्वर द्रव्य है। और उनकी पर्याय कैसी है कि उनकी पर्याय में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। कैसा चल रहा उनकी पर्याय में भाई साहब,
हैं? अपनी पर्याय देख लो भैया क्या हो रहा है। द्रव्य और गुण तो बराबर है। क्या आप भी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो। लोक में व्यवस्था है क्या कि जो द्रव्य होता है वो अनंत शक्तियों के भंडार वाला होता है। पूरा ही होता है। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। इसके अलावा जगत में कोई चीज नहीं है। समझ में आ गया? वो तो द्रव होता है, जो चैतन्य वस्तु जानने देखने वाली है, वो अरूपी है, वह अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। पुद्गल द्रव भी है, पर पुद्गल द्रव भी अनंत शक्तियों के स्पर्श आदि गुणों से भरपूर है। समझना? अरे जगत में सारे द्रव्य जो है भाई साहब परमेश्वर है, ना उनका उत्पाद होता है, ना उनका कभी नाश होता है। तो अनंत परमात्मा को जानना तो उनके द्रव्य से जानना कि वे आत्मा है, जानने देखने वाले पदार्थ है, अमूर्तिक हैं, ऐसे भगवान को जानना। और उसमें जो है ज्ञान आदि अनंत शक्तियां उनके अंदर विद्यमान हैं। मैं भी यहाँ भी मिलान करते जाइए। आप शरीर नहीं हो, आप जानने देखने वाले भगवान आत्मा अरूपी हो। ये जानने जाने का काम कौन करता है? शरीर करता है कि आत्मा करता है? वो ही तुम हो भाई साहब। समझ में आया? तो कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय को जिसने जाना। पर्याय से कैसे जानना? कि उनकी पर्याय में अनंत आनंद चल रहा है, अनंत सुख चल रहा है क्या? और उनकी पर्याय में केवल ज्ञान की पर्याय है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट के भी भगवंता। समझे आप? तो कहते हैं द्रव्य गुण तो ठीक, किंतु उनकी पर्याय में इतनी सामर्थ्य है। द्रव्य गुण तो सबके बराबर हैं। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार। द्रव्य गुण में तो कोई अंतर है ही नहीं है। सभी जीव भगवान आत्मा है। कौन है भाई साहब? सभी जीव, एक इंद्री जीव हो, दो इंद्री जीव हो, तीन इंद्री जीव हो, चार इंद्री जीव हो, असंगी जीव हो, संगी जीव हो, ये तो सब जो है शरीर के भेद है, पर जीव तो कॉमन है ना। सभी के साथ जीव लगा है, तो जीव जो है चेतनेश्वर भगवान आत्मा, उसे जीव कहा है। वह अपनी अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान है। ऐसे द्रव्य गुण समझे आप? यानी सिद्ध भगवान अरियंत परमात्मा जैसा द्रव्य दे देवल में विराजमान है, ऐसे आप भगवान आत्मा बने बनाए रेडीमेड। समझ गए आप? ये तो प्रकृति की तरफ से आपको हमको गिफ्ट मिली है। क्या मिली है भाई साहब? अच्छी बात है। अगर पुद्गल होते तो धर्म द्रव होते, अधर्म द्रव होते, आकाश द्रव होते, काल द्रव होते, तो क्या होता भाई साहब? अरे बोलो। अगर प्रकृति में आप पुद्गल द्रव होते, धर्म द्रव होते, अधर्म द्रव होते, आकाश द्रव होते, काल द्रव होते, तो क्या होता भाई साहब? जैसे पुद्गल खड़े हैं, जैसे दीवार खड़ी हुई है क्या, जिसको ना तो ज्ञान है, ना सुख है, ना कुछ है। ऐसे पड़े पड़े रहते, जैसे पांच द्रव पड़े हैं तो पड़े ही रहते। खड़े हैं तो खड़े हैं, पड़े हैं तो पड़े हैं। और आप तो जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो। प्रकृति की तरफ से सौगात मिली है आपको, आप उसका लाभ नहीं ले रहे हो। अरे जितना आनंद मनाना चाहते हो उतना मनाओ। अरे पुद्गल आदि द्रव्य जो है वे आनंद मनाना चाहे तो कभी मना नहीं सकते हैं, और तुम आनंद स्वरूप हो तो तुम आनंद नहीं मना रहे। गजब हो रहा है भाई साहब। दूसरे की तरफ भागते जा रहे हो कि रुपया इकट्ठा कर लो तो भाई साहब सुखी हो जाएंगे, स्पर्श इंद्री के भोग कर लो तो सुखी हो जाएंगे। देखो कितना वो जो समझदार था वही मूर्ख हो रहा है भाई। कहते हैं द्रव्य गुण तो ठीक, किंतु उनकी पर्याय में इतनी सामर्थ्य है। उनके अरिहंत परमात्मा की पर्याय में इतनी सामर्थ्य उन्होंने प्रकट कर ली है भाई साहब। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर,
क्योंकि अपना भगवान आत्मा तीनों काल ऐसी पर्याय की शक्ति को रखने वाला तीनों काल विद्यमान वस्तु है। समझ में आया? ऐसी पर्याय, अगर द्रव्य ना होता तो पर्याय में ये अनंत शक्ति आती कहाँ से, अनंत सुख कहाँ से आ गया भगवान के पास में? बोलो, अनंत ज्ञान कहाँ से आया भगवान के पास में? अगर मूल में ही द्रव्य के अंदर ना हो तो भाई साहब पर्याय में क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है? नहीं मिल सकता। आपके घर में जो लाइट जल रही है, अगर इलेक्ट्रिक का पावर हाउस ना हो तो क्या कमरे में लाइट मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। है? ऐसे ही भगवान की अरिहंत परमात्मा की पर्याय में जो पर्याय इतनी सामर्थ्य वाली प्रकट हुई है तो किसमें से आई है भाई साहब? केवल ज्ञान की पर्याय आई है। कौन सी? केवल ज्ञान। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। तो काय में से आई है? ज्ञान गुण है ना, ज्ञान का भंडार है ना, अंदर में दे देवल में है ना भाई साहब, उसमें से आई है। किसमें से आई है? अनंत ज्ञान के भंडार में से आई है। और वो पर्याय कैसी है? सब कोई जानती है। अनंत द्रव्य है उनको भी जानती है, भूतकाल में उनकी जो पर्याय हुई है उनको भी जानती है, और भविष्य काल में नहीं हुई है उनको भी जानती है। ऐसी भगवान की वर्तमान ज्ञान की पर्याय की सामर्थ्य उनकी पर्याय में प्रकट हुई है। अनंत सुखी है भगवान। अगर द्रव्य सुख स्वरूप ना होता तो पर्याय में अनंत सुख आया कहां से? तो कहते हैं द्रव्य गुण तो ठीक, किंतु उनकी पर्याय में इतनी सामर्थ्य है। ऐसा जिसने ज्ञान में जाना, किसमें जाना? ऐसा जिसने ज्ञान में जाना, अपने शुद्ध ज्ञान में जाना। अपने पास में है ना शुद्ध ज्ञान, है ना, मत शुद्ध ज्ञान है ना भाई साहब? है? ऐसा जिसने ज्ञान में जाना और जानकर अंतर में विचारता है कि अरे अब विचार आपको मन मिला है, अब आप विचार ही नहीं करो, अपने तत्व का विचार नहीं करो, अपने भगवान की सत्ता को स्वीकार ना करो, बस लगे हो खाओ पियो खाओ पियो। तो त्रियंज गति के संस्कार है ये। त्रियंज गति वाले क्या करते हैं जी? खाए पिए सो गए, खाए पिए सो गए, खाए पिए सो गए। क्या मनुष्य पर्याय में आकर क्या ऐसी त्रियंज जैसा जीवन जीना है क्या? है? यहाँ समझदारी का परिचय दो। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, अरिहंत परमात्मा का समागम मिला है, माँ जनवाणी माता मिली है। अब बेवकूफ जैसे धंधे ना करना। कहते ऐसा जिसने ज्ञान में जाना और जानकर अंतर में विचारता है। मन काय के लिए मिला है भाई साहब आपको? देखो, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक जीव विचार नहीं कर सकते हैं, और विचार नहीं कर सकते हैं तो अपने आत्मा की अनुभूति भी नहीं कर सकते हैं? और संगी पंचेंद्रिय जीव को ही आत्मा की अनुभूति होती है। क्यों होती है? क्योंकि वह विचार वाला है, और हमारे पास में मन मिला है और हम विचार ही नहीं करते हैं। काहे के भोगों का विचार करते रहते हो। काहे का विचार? जिनसे अपन को कोई लेना देना नहीं है, उन चीजों का विचार करते हो तो वो तो संसार का कारण है, वो तो वर्तमान में दुखी होने का कारण है। सत्य वस्तु स्वरूप का विचार करो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर जड़ है, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। जैसे अरिहंत परमात्मा है, जैसे सिद्ध परमात्मा है, वैसे ही आत्मा वर्तमान में मैं भी हूँ। ऐसा विचार करो। भगवान ने अपनी पर्याय में अनंत सामर्थ्य प्रकट कर ली है, क्योंकि द्रव्य के अंदर अनंत सामर्थ्य भरी हुई है। वह उनका उसका लक्ष्य करके उन्होंने पर्याय में व्यक्त कर ली है। ऐसा विचार करो। कैसा विचार करो भाई साहब? सम्यक रूप से विचार करोगे तो पर्याय में तत्काल आनंद की प्राप्ति होगी, और विपरीत विचार करोगे। कैसे विपरीत विचार? शरीर है सो मेरा है, शरीर से संबंध रखने वाले स्त्री पुत्र भी मेरे हैं, ये दुकान मकान रुपया पैसा किसका है भाई साहब? जिस मकान में आप रहते हो वो किसका है? अरे बोलो। है? वो भी मेरा है, शरीर भी मेरा है,
और शरीर से संबंध रखने वाले स्त्री भी मेरी है, पुत्री भी मेरा है, पुत्र भी मेरा है। भगवान कहते तेरा तो एक भगवान आत्मा है, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान गुण यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसा सम्यक विचार करोगे तो पर्याय में भाई साहब निर्मलता प्रकट हो जाएगी, पर्याय पवित्र हो जाती है सम्यक विचारों के माध्यम से। सही बात है। विपरीत विपरीत विचार करोगे भाई साहब, ये मकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, स्त्री मेरी है, मर जाओगे। भाव मरण की उत्पत्ति होती है। अपनी आत्मा का चिंतन विचार में जब उपयोग लगता है तो सम्यकता की प्राप्ति होती है, आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। इसके लिए मन मिलता है भैया। कहते हैं ऐसा जिसने ज्ञान में जाना और जानकर अंतर में विचारता है कि अरे मैं उन्हीं की जाति पांति का ऐसा आत्मा हूं। कैसा हूं? विचार करो। करत करत वह अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी यावत जात से सिर पर पड़े निशान। देखो पंडित टोडरमल जी साहब ने बड़ी सुंदर बात जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 260 नंबर के पेज पर लिखी है? देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना देवादिक की प्रतीति भी करे, बहुत शास्त्रों का अध्ययन भी करे, व्रतादिक भी पाले, तपस्सरण भी करे, तो वह जीव सम्यक का अधिकारी नहीं हो सकता है। क्या कहा उन्होंने? तत्व विचार के बिना देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अध्ययन भी करे, व्रतादिक भी पाले, तपस्सरण भी करे, तो वह जीव सम्यक का अधिकारी नहीं होता है। तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लगी है भाई साहब। तो कहते हैं अंतर में विराज विचारता है कि अरे मैं उन्हीं की जाति पांति का हूं। कौन की? भगवान की जाति का हूं। कैसा विचार करता है कि वे भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ और वे भी जानने देखने वाले पदार्थ। ऐसा मैं उन्हीं की जाति का हूँ, मैं सिद्धों की जाति का हूँ। बराबरी करो तो भगवंतों से करो। भगवंत से करता नहीं है, क्योंकि स्वाध्याय करता ही नहीं है। बस गए भगवान के पूजा कर आए, भक्ति कर आए और फिर खाने पीने में मस्त हो गए। ज्यादा हुआ तो वही अगर जो लौकिक बातें मंदिर में चलने लगी तो उसमें रस आने लग जाता है। जयवाणी भी सुनी तो विषय को छोड़ देता है और फिर अपने लौकिक बातों में मस्त हो जाता है। अरे इतनी भी बुद्धि इसकी नहीं है कि अरे टाकीज में फिल्म देखने वाला व्यक्ति भी जब बाहर निकलता है तो भाई साहब गाना गुनगुनाते हुए मुस्कुराते हुए निकलता है। ये धर्म स्वाध्याय करने वालों का भी ऐसी स्थिति हो जाती है। वही स्वाध्याय किया, कैसे स्वाध्याय करते उसका रस ही नहीं पकता तुमको है, क्योंकि चिंतन नहीं है, विचार नहीं है। 24 घंटा विचार चिंतन करते हो परद्रव्यों का, तो देख तुम्हें कोई मिल गया, घर की बातें करने लग गया और बाद में तुम्हें रस पकने लग जाता है। समझ में आप आत्मार्थी होकर अपना कल्याण करोगे तो अवश्य अवश्य हमारा कल्याण हो जाएगा भाई साहब। कहते हैं अरे जिसने ज्ञान में जाना और जानकर अंतर में विचारता है कि अरे मैं उन्हीं की जाति पांति का ऐसा आत्मा हूँ। है भाई साहब, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु मैं भी हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। विरागादिक परिणतियां भी अज्ञानता में से पैदा होती हैं। मैं भगवान जैसा ही हूँ, मैं भगवान ही हूँ भाई। भगवान जैसा नहीं। समझ में आया भैया? पहले तुलना करो, तुम कौन हो? तुम मनुष्य नहीं हो, स्त्री नहीं हो, तुम चेतन सर भगवान आत्मा हो। कैसे हो कि जैसे भगवान है वैसे हैं। समझ में आया भैया? उन्हीं की जाति पाति का ऐसा आत्मा हूँ। इस प्रकार अनंत परमात्मा के स्वरूप के साथ उसके
अपने द्रव्य की तुलना करता है। ये तो प्रारंभिक भूमिका है, पात्र जीवों की बात है। ये क्या करता है? ऐसे करता है वो है। तो कहते हैं इस प्रकार अर्यंत परमात्मा के स्वरूप के साथ उसके अपने द्रव्य की तुलना करता है। किसी करता है? अपने द्रव्य की करता है। मैं भी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। समझ में आया? ऐसे वो तुलना करता है और अंतर में उतर कर पूर्ण स्वरूप की प्रतीति करता है। कौन? भव्य जीव होते हैं कि भगवान के द्रव्य और पर्याय के स्वरूप को पहचान कर है भाई साहब मैं भी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, वे अनंत सुखी हैं, तो भाई साहब मैं भी इसी प्रकार से सुखी होऊंगा। और अपनी पर्याय को अंतर कर लेता। क्या कर लेता है? सारे कष्ट पर्याय के दूर हो जाते हैं उसके। समझा? तो कहते हैं अंतर में उतर कर, यानी पर्याय को अंदर में ले जाता है, अंतर्मुखी करता है। तो अंतर में उतरकर पूर्ण स्वरूप की प्रतीति करता है। पूर्ण स्वरूप की प्रतीति कब होगी भाई साहब? जब ज्ञान की पर्याय अंतर होगी तब होगी, कि बैरी बार घुमाते रहोगे तो होगी। अंतर में होगी तब। अरे बोलो, अपने आत्मा की प्रतीति कब होगी कि मैं आत्मा हूँ? जब तक पर्याय बाहर घूमती रहती है तब तक आपको जो है भाई साहब अपने आत्मा की प्रतीति नहीं होती है, आत्मा होने का लाभ भी नहीं मिलता है। पर्याय को सब प्रकार से सम्यक भेद ज्ञान द्वारा हटाता हुआ अंतर में अपनी पर्याय को ले जाता है। करो मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसे उसको जो है आत्मा आत्मिक लाभ मिलता है। उसी को भगवान सम्यक दर्शन सम्यक ध्यान कहते हैं। अंतर में उतरकर पूर्ण स्वरूप की प्रतीति करता है, वहां उसे सम्यक हो जाता। क्या हो जाता है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाता है। ओहो, मैं तो अनादिकाल से अपने आप को शरीर रूप से देख रहा था भगवान, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। प्रभु जितनी शक्तियाँ आपके पास में उतनी शक्तियाँ हमारे पास में भी हैं। प्रभु मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। तो प्राप्त पर्याय में इतना था। निरंतर 24 घंटा बैरमुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों की चक्कर लगा रहा था। प्रभु सुखी होने का मार्ग तो हमारी आत्मा में ही पड़ा हुआ है, ऐसा उसे प्रतीत हो जाता है। सम्यक दर्शन हो जाता है भाई। और सम्यक हुआ इसीलिए केवल ज्ञान लेकर ही रहेगा। यहाँ भाई साहब गारंटी है, जिसने अपनी पर्याय को अपने गाय प्रभु परमात्मा का आश्रय दिया है, भले या भाई साहब थोड़ी बहुत कमजोरी से बैरमुख भी हो जाए, मिथ्यात्व भी आ जाए, लेकिन नियम से केवल ज्ञान की पर्याय प्राप्त कर लेता है वह जीव। यह सम्यक दर्शन की शर्त है। नहीं तो 2-3 भाव में ही भाई साहब केवल ज्ञान, इसी भाव में ही केवल ज्ञान कर ले, ऐसा भी है। समझ में आया? बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं हमारे ग्रंथ के अंदर विद्यमान है। हमें अपनी मनुष्य पर्याय का भाई साहब समय निकाल के भौतिक बात में न फंसते हुए जिनवाणी माता का स्वाध्याय करिए। अवश्य हमारी पर्याय में दुख रूपी पर्याय का विलय हो जाएगा और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। संसार परिभ्रमण हमारा रुक जाएगा और अल्प काल में केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय की प्राप्ति हो जाएगी, जो अर्यंत परमात्मा आदि ने की है भाई साहब। ऐसा हमारी आत्मा में भी हो जाएगा। इस प्रकार से इस गुण को पूरा करते हैं, फिर एक नए गुण के साथ में। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में रो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र।
बोलो त्वत्संग जनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय।